जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर आपसे चर्चा कर रही हूँ। बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा, और इस बात का असर तो ज़रूर होगा। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब बात करते हैं हम बुध के तत्व की। बुध वायु तत्व, बुध तर्कशील, बुध जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना या बुद्धि के कारक। बुध जो है आंख, नाक, कान, कम्युनिकेशन, भाषा, बात करना, इन सब के कारक। बुध जो है वो आपके कहते हैं ना कि अंक के, गणित के कारक। बुध जो है आपको किसी भी प्रकार से व्यवसाय में यश दिलवाने में कारक। बुध हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी के साथ बैठ जाएं। चंद्र और बुध इतने संवेदनशील होते हैं वो कि किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाएं जो बहुत प्रभावी हो या क्रूर हो या विरुद्ध प्रवृत्ति का हो, तो उसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बुध का बहुत बड़ा असर होता है। और ऐसे सेंसिटिव बुध जो लैंग्वेज को, अंकों को, निवेश को, व्यापार को, कई सारी ऐसी चीजें, संचार, लेखन, इन सब के स्वामी हैं। आपकी बॉडी में हाथ के भी स्वामी हैं, आपकी बॉडी में स्किन के भी स्वामी हैं, आपकी बॉडी में किडनी के स्वामी हैं, फेफड़ों के स्वामी हैं, और इसके साथ बड़ी आपकी मानसिक स्थिति, इसके भी स्वामी होते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है बुध का बदलना, बुध का हिलना। तो बुध जो है वो तुला में अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र की राशि तुला में। और तुला राशि की बात करें तो तुला आपने देखा होगा कैसे वो हाथ में लेके तराजू, तुला राशि का चित्र बनाया होता है, बैलेंस करती है हर चीज को। और तुला राशि एक भौतिक राशि है, वायु तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है, और बुध और शुक्र परम मित्र हैं, तो हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो जहां जहां भी, जिसके भी जो घर में बुध संचार करेंगे, वहां के लिए वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी तुला राशि बुध के साथ मिलके। लेकिन मजेदार बात यह है कि तुला राशि खुद बहुत भौतिक होती है, आध्यात्मिक नहीं होती। तो कई लोगों का मन करे कि हाँ हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हम ऑकल्ट साइंसेस में जाना चाहते हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि में बुध अपने भौतिक चीजों में लिप्त हो जाता है, आर्टिस्टिक चीजों में लिप्त हो जाता है, लेखन कार्य में, ऐसी कई जो मीडिया के काम है उसमें लिप्त हो जाता है। तुला राशि में और भी अगर हम बात करें तो समाज से संबंध लोगों के बढ़ाने में बिजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन करने में, विवाहित जीवन को अच्छा बनाने में लिप्त हो जाएगा, बिजनेस, मार्केटिंग, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए लिप्त हो जाएगा, क्रिएटिविटी को अपनी बढ़ाने के लिए लिप्त हो जाएगा। और हर प्रकार से वो जो तुला है, तराजू है, तोल मोल के बोल। तो बुध तो भाषा का कारक है, ऊपर से वो तुला राशि है, तो जिनके वाचा स्थान पे रहेगा, जिनके लाभ स्थान पे रहेगा, बोल के करके अपना पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। ये सब स्थितियां अच्छी हैं कि बुध अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर अब तुला में आ रहे हैं, लेकिन कन्या में भी वो पूरा असर नहीं दे पाए, क्योंकि वो पहले चंद्र के नक्षत्र में थे, फिर मंगल के नक्षत्र में। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, बुध जो है इनके 22 सितंबर को चित्रा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शाम को 4:54 पर, और 28 सितंबर को फिर वो स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे, राहु के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में खैर वो बेटर रिजल्ट देंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा शुक्र बुध राहु का। अब ये भी देखना जरूरी है कि कुंडली में आपका बुध और शुक्र कैसे प्लेस्ड है, और ये भी देखना जरूरी है कि शुक्र कौन से नक्षत्र में है। फिर 14 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे बुध, और 14 अक्टूबर से लेकर ये 3 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो काल आएगा आपका 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर, इसमें आपका मानसिक संतुलन, आपका व्यवसाय, आपकी बोलने चालने की भाषा, आपकी बुद्धि, आपका गला,
कान, नाक, आपके हाथ, स्किन, फेफड़े, आपकी किडनी, इन सब चीज़ों का फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल सकते आप कि हाँ बुध मित्र राशि में चला गया, अब इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर 27 अक्टूबर को फिर ये चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में जहाँ ये अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वक्री हो गए, ये वक्री होकर फिर चित्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और 3 नवंबर को ये मार्गी होंगे और 3 नवंबर के बाद ये 11 नवंबर को फिर स्वाति में आ जाएंगे। तो ये 3 नक्षत्रों में, 2 नक्षत्रों में ये घूमते रहेंगे। उसके बाद ये सीधा 21 नवंबर को विशाखा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 28 नवंबर तक रहेंगे और 28 नवंबर को बुध जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो समझिए 2 महीना 6 दिन का जो काल है ये बुध का, ये चित्रा और स्वाति और विशाखा इन 3 दिनों में इन 3 नक्षत्रों में बटा हुआ है और ये किन प्रकारेण बुध अपना फल देने आए हैं तुला राशि में, लेकिन बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाएंगे नक्षत्रों के कारण। एनीवे, अगर आप प्रैक्टिकल हो जाएं, अगर आप अपने बुध जहां बैठा हुआ उसको थोड़ा एनहांस करने के लिए बुध के उपाय भी आज बताऊंगी मैं आपको, तो हम देखेंगे कि कैसे बुध को बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके सन्मुख आ जाएंगे बुध और आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, जबकि आपके मित्र नहीं है तो थोड़ी आपको बेचैनी तो होगी, त्वचा से संबंधित या कोई कार्यों से संबंधित। आपके पराक्रम के स्वामी हैं और आपके षष्ठ भाव के। तो एक बात ध्यान रखिए कि विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट रहेगा, लोन्स वगैरह की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी अंधाधुंध पैसे मत लीजिएगा, भरोसा करके। छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, यात्राएं हो सकती हैं, व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन संभल के। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब बुध का ये स्थानांतरण आपके षष्ठ में आएंगे, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छी स्थिति है, तो आपको बुध जो है वो अच्छा ही फल देंगे। आपकी बुद्धिमानी से जो आपको लोन्स वोन्स इकट्ठे करने हैं, आपको कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने हैं, आपको कोई मित्रता करनी विरोधियों से, तो काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मन बुझा रहेगा। उसके लिए मैं अंत में बुध के उपाय बताऊंगी, वो जरूर देखिएगा। बस थोड़े छिटपुट उपाय बताऊंगी, फिर एक अलग से वीडियो डाल के दूंगी। धन को संभाल के रखिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा और किसी को एवं ही उठ के किसी को लोन मत दे दीजिएगा। परिवार के साथ बना के रखिएगा, उनके साथ प्यार से रहेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपके लग्न के स्वामी पंचम में आए, भले किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन आपकी पहले से बेटर स्थिति होगी। चंद्र के नक्षत्र से निकले तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी और आप भले ही इतना ज्यादा गेन ना कर पाए, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने घरेलू समस्याओं के विषय में सही सोच पाएंगे, बच्चों के विषय में सही सोच पाएंगे, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए आपके बच्चे भी इसी प्रकार से सही सोच पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अपने लिए बेहतर सोचेंगे, तबीयत अच्छी होगी। इस बात की मुझे खुशी है, आपको भी होनी चाहिए। मीडिया से रिलेटेड आपके काम बनेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बनेंगे। कर्क राशि, आपके लिए बुध की ये स्थिति आपके द्वादश भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी, चतुर्थ में, तो थोड़ा सा संभल के यात्राएं कीजिए, लेकिन संभल के। ये जो यात्राओं का योग है, इसमें आपको अपनी तबीयत संभालते हुए, खर्चे संभालते हुए, अपनी दवाई वगैरह साथ लेते हुए, अपनी पूरी खबरदारी लेकर बढ़ना है। आपके माता से आपको फुल सपोर्ट, घरेलू सपोर्ट और खर्च भी वो दे सकती हैं। हो सकता है आप बड़ी डिमांड करें, लेकिन ऐसे ना करते हुए आप ये समय आपको 2 महीने 6 दिन का निकालना है। घरेलू सुखों की व्यवस्था फिर भी होती रहेगी, वाहन वगैरह की व्यवस्था होती रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब ये लाभ के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके मेहनत से, आपके पराक्रम से, उत्साह से, उमंग से, छोटे भाई बहनों की मदद से, आपकी यात्राओं से पैसे का लाभ होने जा रहा है और ये पैसा आपको संभाल के रख लेना है। कहीं परिवार पे खर्चा पूरा ना पूरा कर दीजिएगा, थोड़ा संभाल लीजिएगा। और आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हैं, तो वो सलटेंगे। बहुत बुद्धिमानी से आप ये सब सलटाएंगे। कन्या राशि,
आपके दशम भाव का, आपके लग्न का स्वामी द्वितीय में अच्छी स्थिति है, पैसा कमाएंगे, पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने कार्यों से रिलेटेड, पिता के साथ काम करके आपके कोई खेती के, टेक्नोलॉजी के, कई सारे लेखन के, बहुत सारे काम जो मैंने पहले डिस्कस किए वो आपके परिवार के सपोर्ट से, वाणी में बोलने से, चाहे आपकी भाषा से, आपकी काउंसलिंग कंसल्टेशन की बिजनेस से चलेंगे और परिवार आपको, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। तुला राशि, आपके भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी लग्न में, तो पैसा काम दे रहा है भाग्य, और खर्चे भी हो रहे हैं अपने ऊपर, तो अपने ऊपर कीजिए बट कंट्रोल में। आप याद रखिए, आपकी पर्सनालिटी में बुद्धिमानी आएगी, आप ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे अपने काम के लिए, लेकिन विदेश रिलेटेड काम में भी इंटरेस्ट लेंगे, आपके प्रेम संबंध पहले से सुधरेंगे, आपका खर्च बढ़ेगा, पर्सनालिटी से काम बनने वाले हैं। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव का और लाभ का स्वामी है बुध, जाके द्वादश में बैठेगा, तो तबीयत प्लीज संभालिएगा, याद रखिए आपका विरोधी ग्रह है, और कुछ भी करके अपने प्रेम संबंधों को, खर्चों को भी कंट्रोल में रखिएगा, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझिएगा नहीं। ये इनके प्रकार जितना पैसा चाहिए आपको वो आपको मिलेगा, तो आप उतना ही डबल खर्च कर देंगे, वो दिखता है। धनु राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी जाएंगे लाभ में, तो आपके वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक सपोर्ट से, आपके पिता के सपोर्ट से, आपके पिता समान लोगों के सपोर्ट से, आपके ऑफिस के सपोर्ट से आपके काम होंगे, पैसा कमाएंगे और बेहतर सोच पाएंगे अपने बिजनेस के विषय में, अपने विवाहित जीवन के विषय में भी एक अच्छी स्थिति सामंजस्य की बनेगी। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी, आपके भाग्य भाव के स्वामी आ रहे हैं दशम में, तो आप कारोबार पे पैसा लगाने की सोचेंगे, भाग्य को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। अभी रुक जाइए, पेंडेमिक है, थोड़ा सा हाथ संभल के, अभी आपके बड़े भाई बहनों से, आपके पिता से आपको सपोर्ट, उनकी सलाह भी माननी है, आपके कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, आपके कोई टेक्निकल जॉब्स, आपके कोई ऐसे काम जिसमें आप बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ वगैरह, भाषा, प्रचार, इन सब चीज़ों को लेकर चलते हो, खेती या कोई हरी चीज़ों से संबंधित, तो आपको संभल के लेकिन करना ज़रूर है, काम बढ़ेगा आपका। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी जाके भाग्य में बैठेंगे, तो एक बुद्धिमानी से पैसे कमाना और अपनी व्यावसायिक स्थिति को अच्छा रखते हुए पैसे कमाना, इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप याद रखें कि आपको अभी फिलहाल बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, एक ऐसी विलासितापूर्ण यात्राएं जिसमें आपको एंजॉयमेंट हो, और आपके कुछ ऐसे काम जो यात्राओं में निहित हैं तो वो भी बनेंगे, लेकिन तबीयत को संभालते हुए ये सब करना है। बच्चों के साथ बना के रखनी है, उनकी भी तबीयत संभालनी है, अध्ययन पढ़ाई वगैरह सब ठीक चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जब जब आपको लगे कि ठीक नहीं है, तो मैं जो बुध के उपाय बताऊंगी वो कीजिएगा, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। मीन राशि, आपके लिए अब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में आएंगे, तो आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू बातों की चिंता होना, या आपको अपनी पत्नी के विषय में कोई नाराज़गी, या व्यावसायिक बिजनेस वालों के साथ नाराज़गी, ये सब चीज़ें दिखती हैं जिनको आपको संभल के चलना है, और अपनी तबीयत को भी संभलते हुए, नाक, आँख, कान, अपने गला, सर्दी, जुकाम, फेफड़े या स्किन या आपकी किडनी, इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहिए, और जो घरेलू उपाय हैं वो करते रहिए। अपनी व्यावसायिक दिनचर्या को ठीक रखिएगा, व्यवसाय के आपके पार्टनर्स के साथ स्वभाव अच्छा रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। अब जाने फटाफट बुध के उपाय। बुध क्या है? हरा है। बुध क्या है? हरियाली है। मूंग और पालक ये बुधवार के दिन खाना होता है। इसको अल्टरनेट डेज पे भी खा सकते हैं। अगर आप मंगल लग्न वाले हैं, या आप अगर कहते हैं ना कि आप अगर चंद्र लग्न वाले हैं, तो गुरु लग्न वाले हैं, तो ये आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए आप बेकार में इसमें मत पड़िएगा।
जो दूसरे लग्न वाले हैं वो हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं और साथ साथ में आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। इसके साथ ही हरे कपड़े अपर बॉडी में पहन सकते हैं, हाथों की उंगलियों में पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना नहीं पहनना तो कोई हरा कपड़ा अपनी इनर बॉडी के साथ लगा के रख सकते हैं। इतने उपाय काफ़ी हो जाएंगे, करिए और निकल जाइए इस पीरियड से। अच्छा पीरियड है ये, थोड़ा बहुत अगर तंग भी करेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा आ रहा है, पहले से बेहतर है, क्योंकि बुध और बेटर स्थिति में आएंगे। अब चंद्र के नक्षत्र में नहीं रहेंगे और फिर एक बेटर स्थिति में भी आपको स्वाति नक्षत्र में मिलेंगे, शुक्र के घर में है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, बुध का तुला में प्रवेश और उसका असर। फिर मिलूंगी ऐसा ही एक कोई वीडियो लेकर। आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो बताइएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।